अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं मेंटल फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 की प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है, हमसे कह रहे हैं आ रजिस्टर आर ऑफ 20 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद अ कैपेसिटर सी ऑफ 10 माइक्रोफेराड in an AC circuit with a frequency of 50 Hz, calculate the total impedance। हमसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि 20 ओम उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं जो दोनों सर्किट हैं, जो हमारे पास दोनों ये जो रजिस्टर और कैपेसिटर हैं, दोनों एक एसी सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। कह रहे हैं कि इस सर्किट की आपने इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में हमें जो है सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितनी, 20 ओहम, ठीक है। ये ओहम का सैम्पल है, ओहम लिखें या सैम्पल बना दें। इसके बाद हमें जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। फेराड ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है। माइक्रो ये परफेक्सिस में से है। और उसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी, 50 हर्ट्ज़ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक हो गया। हमसे कह रहे हैं कि टोटल इम्पीडेंस मालूम करें। इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, इम्पीडेंस हमारे पास इस इक्वल टू होती है स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हमारे पास देखा जाएगा कि हमारे पास जो सर्किट में कौन कौन सी जो लोड हैं वो यूज़ किए गए हैं। एक हमने रजिस्टर यूज़ किया है और एक हमने कैपेसिटर यूज़ किया है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये होता है कि रजिस्टर का स्क्वायर करेंगे और हमारे पास ये जो कैपेसिटर हमने यूज़ किया है तो इसकी हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। वो हम एक्स सी उसे कहते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी फाइंड करनी होगी। तो एक्स सी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2πfc, ठीक है। ये एक्स सी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स सी फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, इम्पीडेंस, ठीक है। तो एक्स सी हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स सी इज़ इक्वल टू 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.142 मल्टीप्लाई हमारे पास एफ हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज़ है और सी 10 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 10। माइक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो हम कहते हैं एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करवाते हैं 1 से। तो पहले हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर ओरिजिनल नहीं है हमारे पास इस वक्त, हमारे पास है क्या क्या 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.142, इसको मल्टीप्लाई किया ये आंसर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, इसे 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 एक्सपोनेंट -6 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ चेंज, दोबारा करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.142 ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 50 से, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आंसर को ही 10 एक्सपोनेंट -6 से, तो ये आंसर आया जी। अब ये सही है। अब हमने क्या किया है, ये आंसर आया है हमारे पास 1/3.142 एक्सपोनेंट -3, ये आंसर आया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है।
हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आंसर आया 318.26 तो हमारे पास जो एक्स सी है वो हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 318.26 ओहम। ठीक है, इसकी यूनिट हमारे पास ओहम होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। अब हमने क्या करना है, हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ चुकी है, ठीक हो गया। अब हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इम्पीडेंस इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों का स्क्वायर करना है हमने। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 20। ठीक है, तो हम 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस ये फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर करते हैं 318.268 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी। तो ये हमने क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ये आंसर आया था। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले इसका हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमने स्क्वायर किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 20 का स्क्वायर करके इसमें प्लस करवाएं। 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400। ठीक है, तो इसको हम प्लस करवा देते हैं इसमें 400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका हमने ले लेना है रूट, इसका हम रूट ले लेंगे आंसर का, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 318.896। हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी इस इक्वल टू 318.896 ओहम। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करें आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।